प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है पहला यूहन्ना अध्याय 4 उसकी 10 आयत। लिखा है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। इंग्लिश में लिखा है, इट इज नॉट अवर लॉर्ड फॉर गॉड, इट इज गॉड्स लव फॉर अस, ही सेंट हिज सन टू डाई in our place to take away our sins। एक बात मैं आपसे कहना चाहता और वो ये है, कुछ दिन पहले हमारा एक यान भेजा गया चंद्रमा के ऊपर। काफी बड़ी सफलता है। हम सब जीवन में सफलता के पीछे भागते हैं और कई लोग जीवन में सफलता को प्राप्ति कर लेते हैं। मुझे याद है काफी साल पहले एक जवान से मेरी मुलाकात हुई, बातचीत हुई नागपुर शहर में, और मुझसे कहने लगा, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करिए, मैं एक दिन अपना चेहरा टेलीविजन के ऊपर देखना चाहता हूँ या मैं फेमस होना चाहता हूँ, उसके अगले दिन चाहे परमेश्वर मेरे प्राण को ले ले। इसका मतलब ये है, उसके जीवन का उद्देश्य एक ही था और वो ये था, वो कैसे भी मशहूर होना चाहता था। आज मैं आपसे बोलना चाहूंगा, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हम में से अधिकांश लोग इन दिनों में जिस सुसमाचार को हम सुनते हैं, जिन प्रचारकों के प्रचार को हम सुनते हैं, माफी चाहूंगा मैं किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमें उनका प्रचार सुनना बहुत अच्छा लगता है जो हमसे कहते हैं कि परमेश्वर आपको अमीर बनाना चाहता है। हमें ऐसे लोगों के प्रचार में बहुत रुचि है। लेकिन जो हमसे ये बात करेगा कि परमेश्वर के लिए दुख उठाना होगा, तकलीफ सहना होगा, परमेश्वर के लिए कई बार जीवन में आंसुओं से होकर जाना होगा, हम ऐसे संदेश को सुनना नहीं चाहते। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम सिर्फ अपनी सफलता और अपने जीवन के बारे में ही सोचते हैं। हमें लगता है कि जब मैं ये सब पालूंगा तो जीवन में मैं सफल कहलाऊंगा, जीवन मेरा उत्तम कहलाऊंगा कि मैंने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लिया। कहा जाता है सिकंदर के बारे में, मुझे पूरी सच्चाई नहीं मालूम, लेकिन कहा जाता है वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने 30 साल की उम्र के भीतर उसने जग के ऊपर उसने शासन किया, आधे से ज्यादा दुनिया को उसने जीत लिया। लेकिन एक दिन उसकी देह जब वो मर गया, कहा जाता है मरने से पहले उसने कहा था, सच्चाई पता नहीं, लेकिन मैंने अपने काफी बुजुर्गों से सुनी और उन्होंने कहा कि उसकी एक इच्छा थी कि जब मैं मर जाऊं और जब मुझे मेरी लाश का प्रोसेशन किया जाए, अर्थात मेरी लाश को जो अंतिम क्रिया की तरफ ले जाया जाए, उस समय मेरे दोनों हाथ बाहर की तरफ निकाल देना। और ये इस बात का प्रतीक होगा कि मैंने बहुत कुछ जिंदगी में प्राप्त किया, लेकिन फिर भी मेरे हाथ खाली के खाली गए। आज इस वचन को सुनने वाले एक एक जनों से मैं कहना चाहता हूं, क्या है हमारे लिए सफलता? क्या है हमारे लिए जो हमने सफलता का मापदंड हमने बनाया है? आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक मसीही व्यक्ति के लिए सफलता का मापदंड यह नहीं है कि वो कितना अमीर बन गया, कितना पैसे कमाता है। और आज मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोगों की गवाहियां यही तो है, और वो घमंड करते हैं इस बात के ऊपर कहते हुए कि मुझे ये मिल गया, वो मिल गया, और अच्छी बात है उन सब के लिए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो मैं समझता हूं प्रभु की उपस्थिति में चलने के बाद, और वो ये है सबसे उत्तम आशीष जो परमेश्वर ने हमें दी है, सबसे बड़ी सफलता जो परमेश्वर एक विश्वासी को देता है, और वो सफलता ये है कि आप और मैं अपने रिश्ते को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ बनाकर चल सकते हैं। उस रिश्ते को, हम कौन थे, हमारी हैसियत क्या थी? हम जन्म से पापी थे, हम पाप में जन्मे, पाप में हम मरने वाले थे, लेकिन परमेश्वर के पुत्र ने आपकी मेरी जिंदगी के ऊपर दया दिखाई, और उस दया के कारण आपकी मेरी जगह पर उसने काल्वरी क्रूस के ऊपर अपनी जान को बलिदान किया। वह परमेश्वर की उपस्थिति में आपके लिए, मेरे लिए प्रायश्चित बन गया, ताकि हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बनाकर ठीक और सीधे तरीके से हम उसके उपस्थिति में पहुंच सके। इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु से अनुग्रह मांगिए कि प्रभु मुझे अनुग्रह दे कि मैं अपने रिश्ते को तेरे साथ ठीक करूं, प्रार्थना के, वचन के, आराधना के, भक्ति के, संगति के, ताकि एक ऐसी जिंदगी में जीने पाऊं जिसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ मैं तुझे प्रसन्न कर सकूं। प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद इस दिन के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके आशीषों के लिए। मदद करें पिता, ताकि आपके ऊपर हम ईमान रखें, आपके वचनों को माने,
यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।